तीज का त्यौहार भी चला गया, रक्षाबंधन का भी त्यौहार चला गया और आ गए थे हम लोग अपने घर। और फिर हमारा मन हुआ कि सैटरडे संडे में कहीं घूमने जाते हैं, तो हमने डिसाइड किया कि संडे में हम डीएलएफ मॉल जाते हैं, जो कि है नोएडा में। और यहाँ पे ना हम बच्चों वाले जोन में चले गए थे, यानी 3rd या 4th समथिंग फ्लोर में। और यहाँ पे ना बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे, तो कान्हा भी बड़ा एक्साइटेड था, वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था। लेकिन हम उसको नहीं बिठा सकते थे क्योंकि वो बहुत छोटा था और डर जाता है, इसलिए हम लोग ना यहाँ से आगे की ओर बढ़े। और मतलब सच में बहुत अच्छा था। जब कान्हा 3-4 साल का हो जाएगा तब हम उसे दोबारा यहाँ लेके आएंगे और खिलाएंगे। फिर हम आगे बढ़ चुके थे और हम एक ऐसी शॉप में गए, मतलब बहुत ही अच्छी शॉप थी और वहाँ पे सब कुछ था। किचन, होम डेकोर आइटम्स, क्लीनिंग आइटम्स, स्टेशनरी का सामान, लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए, जेंट्स के लिए, एवरीथिंग अवेलेबल। और मुझे सच में ये शॉप बहुत अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे ये था ना कि एक ही शॉप में बहुत सारी वैरायटी थी, तो आपको अलग अलग घूमने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ मेरा सेक्शन भी था, लेकिन मुझे ना यहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए हम घर आ गए थे। हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आज है कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी। आज कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और इस त्यौहार पे सभी लोग व्रत रखते हैं, कान्हा जी के लिए अलग अलग भोग लगाते हैं शाम को, फिर वही मंदिर में सब रखने जाते हैं। और यहाँ पे देखो, कान्हा के पापा जा चुके हैं ड्यूटी, और ये ड्यूटी में जाने के बाद का काम इतना फैला हुआ है और मुझे ये काम भी समेटना है, साथ ही साथ मुझे आज कान्हा को तैयार भी करना है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि काम तो होता रहेगा। पापा नाने, पापा नाने, पापा ऑफिस चले गए। नाना, ये क्या चल रहा है? ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रही है? ओ बाबा रे, ये देखिए, ये है कान्हा का मिल्क बॉटल का कप, यानी कि जो उसके ऊपर की कैप होती है, ये एक छोटी गिलासी के तरह भी वर्क करती है। तो मैंने ना इसी को भर के, ये देखिए, इसी को भर के, इतना भर के मतलब चावल डाले हैं और इसी को इतना ही भर के इसमें मूंग दाल डाली है। और ये ना परफेक्ट मेज़रमेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि इससे एक बाउल से थोड़ा ज़्यादा ही खिचड़ी बन जाती है। और ये देखो, ये दोनों ही मैं भिगो देती हूँ। इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं, थोड़ा पहले इसको धो लेते हैं, फिर 10 मिनट के लिए भिगो के रखते हैं। मैंने लिया यहाँ पे तीनों चीज़ें। एक लिया है मैंने छोटा सा स्लाइस लौकी का, ये टमाटर और ये प्याज। लेकिन ये टमाटर इतना नहीं जाएगा क्योंकि छोटा बच्चा है, तो मैं इसका जस्ट 3/4 वाला काट लेती हूँ। और एक प्याज छील लेते हैं, लेकिन ये प्याज भी पूरा नहीं जाएगा। छोटे बच्चों को थोड़ा मसाले कम देना चाहिए, लेकिन फॉर अ टेस्ट मैं ये सब डालूँगी इसमें। एक्चुअली क्या है ना, जब मूंग दाल की खिचड़ी दो या किसी भी दाल की आप खिचड़ी बनाएं बच्चों के लिए, तो थोड़ा थोड़ा उसमें ना सब्जी ऐड करना चाहिए, क्योंकि कान्हा ना सब्जी बहुत कम खाता है, उसको दाल ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैं दाल में घिस के, कद्दूकस करके या उनको बारीक चॉप करके उसके लिए सब्जियां डाल देती हूँ। और देखिए, यहाँ मैं ना बिल्कुल बारीक प्याज काट रही हूँ ताकि उसके मुँह को ज़रा सा भी नहीं लगे, क्योंकि अगर उसके मुँह में थोड़ा सा भी लगता है ना तो वो साइड कर देता है। तो मैं इतने से ही प्याज काट रही हूँ और इतना ही मैं इसमें टमाटर करूँगी। टमाटर अभी भी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैं इसे थोड़ा बहुत ही काटूँगी। ये देखिए, इतना परफेक्ट है। और साथ ही साथ अब बारी आती है हमारी लौकी की। लौकी को भी इस तरह से काटना है कि पता ही नहीं लगे कि ये खिचड़ी में था भी। माओ की यही तो निंजा टेक्निक होती है कि वो अपने बच्चों को खिला कर ही रहती है, चाहे कैसे भी खिलाएं। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ना सारी सब्जियाँ खाए, कोई नखरे ना हो। मतलब आज से 2 साल बाद हम उसको जो भी खाने के लिए दें तो वो हमारे साथ बैठ के इजीली खा सके, ना कि नखरे करे।
क्योंकि देखिए सारी सब्जियां, सारे फल, सारी ही दालें अपने आप में बहुत अच्छी हैं और सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो आई थिंक सारी चीज़ें खानी चाहिए। तो ये मेरी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। ये मेरी सारी सब्जियां रेडी हो चुकी हैं। यहाँ मैंने तेल डाल दिया है। अब मैं डालूँगी 1 कली लहसुन की फॉर अ इम्यून सिस्टम। तो ये अच्छा होता है बच्चों के लिए। इसको भी डालेंगे कट करके चॉप। ये बन गई है अच्छी सी खिचड़ी। बस अब हम इसको खाना को देंगे। ये 1 बोल से ज़्यादा खिचड़ी है, अभी इसमें और बची है। और यहाँ मैंने अपने कान्हा को तैयार कर दिया। और कान्हा ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था ये कपड़े पहन के, क्योंकि डेली वेज में मैं उसको बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहनाती हूँ। बट क्या है ना कि उसको ऐसे पूरा आदत नहीं है, तो उसको बड़ी मुश्किल से मैंने तैयार किया। और कमी ये रह गई कि इसका जो मुकुट है वो इसने नहीं पहना। लेकिन सच में मेरा कृष्णा तो सबसे अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे इतना मनमोहक लग रहा है, तो सोचो माँ यशोदा को कितना मनमोहक लगता होगा अपना कृष्णा। और इसका ये आउटफिट ना इसके पापा लेके आए थे। मैंने इसे पहली बार जब ये 4 महीने का था तब बनाया था कृष्णा, लेकिन उस वक्त ये आउटफिट बहुत बड़ा था। लेकिन अब इसे बिल्कुल सही आ रहा है और सच में ये बहुत प्यारा लग रहा है। नज़र ना लगे मेरे लल्ला को। सब बोल रहे थे कि सच में ये तो वाकई सचमुच का कृष्णा लग रहा है। बस ऐसे ही मनाई हमने अपनी जन्माष्टमी।